हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशंस जो अटैच हैं थेफ्ट के टॉपिक के साथ ही सेक्शन 303 में। 303 में 5 एक्सप्लेनेशंस अटैच की गई हैं। वन बाय वन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज कि कोई भी थिंग सो लॉन्ग इट इज अटैच टू अर्थ तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे ट्री है, जैसे वो अटैच्ड है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने उसको स्वीयर कर दिया अर्थ से, जैसे ही हमने उस ट्री को स्वीयर कर दिया मतलब अलग कर दिया, वहां से काट दिया, तो वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सेकेंड इज मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट्स द स्वीयरेंस मे बी थेफ्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस एक्ट के साथ हम स्वीयर कर रहे हैं वो जो एक्ट है वो भी थेफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्री इज एम्बेडेड इन टू अर्थ, ओके, तो हम ट्रैक्टर की हेल्प के साथ उस ट्री को वहां से स्वीयर कर रहे हैं। तो जो हमारा वो एक्ट है जिसके साथ हम स्वीयर कर रहे हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, तो दैट विल आल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। हमारा जो वो एक्ट है उससे स्वीयर करने का ट्री को अर्थ से, तो वो एक्ट भी थेफ्ट होगा। थर्ड इज अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। तो इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कार के आगे एक स्टोन है, तो स्टोन इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, कि जैसे ही हम स्टोन रिमूव करेंगे वो कार मूव हो जाएगी। तो हमारा जो वो एक्ट है उस स्टोन को साइड करने के लिए, तो वो एक्ट भी क्या होगा, थेफ्ट होगा। एज सुन एज हम उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे, कार मूव करेगा, तो दैट विल अमाउंट टू थेफ्ट। या सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉग को टाई किया हुआ है किसी संगली के साथ, हमने उसको उस संगली से रिमूव कर दिया, तो एज सुन हमने डॉग को उस संगली से रिमूव कर दिया, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, थेफ्ट बन जाएगा। फोर्थ एक्सप्लेनेशन इज कोई भी चीज जिससे हम कॉज करें एनिमल टू मूव। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल। इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डॉग्स को बेट का मतलब होता है जैसे हमने फूड को अपनी पॉकेट के साथ या हुक के साथ अटैच कर दिया, कि जैसे उसने वो फूड देखा वो जो डॉग है उसको फॉलो करेगा। तो हमें जैसे डॉग की थेफ्ट करनी है, किसी का घर पे डॉग है तो हम उसको लेके जाना चाहते हैं, हमने फूड अपनी हुक के साथ अटैच कर दिया, जैसे ही हम डॉग ने वो फूड देखा, डॉग स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, तो जैसे ही डॉग ने उसको फॉलो करना शुरू किया तो वो हमारा क्या हुआ, थेफ्ट का एक्ट हो गया, क्योंकि हम उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं कि वो हमें फॉलो करे। तो जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है 5, उसका क्या मतलब है, कंसेंट, जो हमने ऑलरेडी एसेंशियल्स में पढ़ा उसके साथ भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था, वो एक्सप्लेनेशन 5 के साथ भी अटैच्ड है कि जो भी कंसेंट होगी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। और कंसेंट कौन दे सकता है, जिस पर्सन की पोजेशन में है चीज वो भी दे सकता है, या अगर उस पर्सन ने किसी और को ऑथोराइज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसका कोई सर्वेंट है जिसको उसने वो अथॉरिटी दी है, वो भी जो अपनी कंसेंट है दे सकता है। तो इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सो आई होप आपको सारी एक्सप्लेनेशन समझ आई होंगी। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्रक्स साथ के साथ रिपीट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज जैसे ही हमने किसी चीज को स्वीयर की अर्थ से वो मूवेबल हो जाएगी, इमूवेबल से मूवेबल हो जाएगी। सेकंड इज जिस एक्ट के साथ हम स्वीयर कर रहे हैं वो भी थेफ्ट अमाउंट करेगा। थर्ड इज हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल को साइड करके, किसी को किसी चीज से सेपरेट करके, फॉर एग्जाम्पल डॉग को संगली के साथ सेपरेट करके। फोर्थ इज किसी एनिमल को हम मूव कर रहे हैं, जैसे बेट वाली एग्जांपल दी कि फूड को पॉकेट के साथ उसने अटैच किया तो इंड्यूस कर दिया। उसके साथ ये भी लिखा है एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बुलक है, उसमें कोई भी ज्वेलरी का बॉक्स है और हमने उस ज्वेलरी के बॉक्स को चोरी करना है। हमने क्या किया, उस बुलक को मूव करवा दिया किसी डायरेक्शन में, तो उसका क्या मतलब होगा, जो उसके बीच में बॉक्स पड़ा है हम उसकी थेफ्ट कर रहे हैं, तो दैट एक्ट विल आल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। और लास्ट जो है कंसेंट का टॉपिक है, दैट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द पर्सन, ठीक है, जिसकी पोजेशन में है वो भी दे सकता है, या बाय द रिप्रेजेंटेटिव जिसको उसने ऑथोराइज किया है वो भी दे सकता है। सो आई होप आपको थेफ्ट का टॉपिक और उसके साथ उसके सारे एसेंशियल्स समझ में आए हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।